नमस्कार, मेरा नाम नितिन रॉवर है। मेरी उम्र लगभग 29 साल होने जा रही है। इसी महीने अगस्त में मैं 29 साल का हो जाऊंगा। ये मेरे जीवन की वो शुरुआत हो सकती है जो मुझे अपने लक्ष्य की ओर आगे कर सकती है। हो सकता है मैं इतने सालों से जो भटक रहा था या अपने आप को समझ नहीं पाया था, तो ये मेरे जीवन के जितने भी सवाल मेरे जीवन में उमड़े हैं उनका शायद जवाब अब इस एपिसोडिक कार्यक्रम जो मैं चालू करने जा रहा हूँ उसके माध्यम से धीरे धीरे अपनी सारी परेशानियां और सारा संघर्ष इस माध्यम से ख़त्म कर सकता हूँ। मैंने लगभग 1 साल के लिए 100 वीडियो का टारगेट लेकर चला हूँ, जिसका उद्देश्य है आपकी समस्याएं या तर्क जो हमारे जीवन से ख़त्म होते जा रहा है उन्हें लेकर मैं चर्चाएं करूंगा। ये कोई जनरल नॉलेज की बातें नहीं होंगी, ये साधारण जो हमारे जीवन के उद्देश्य, लक्ष्य और जो भी आंतरिक समस्याएं हैं उन पे मैं गंभीर बात करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपना अनुभव और अपनी तर्क बुद्धि से सारी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करूंगा। मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर मुझे मन में आई है कि मैं किसी को सही मार्ग दे सकता हूँ, उसे एनालाइज करके वो कहाँ गड़बड़ हो रहा है इस पे भी मैं तर्कपूर्ण उससे चर्चा कर सकता हूँ। ये क्वालिटी मैंने अपने जीवन में देखी है और कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो कुंठा ज़रूर रही है कि मैं अपने जीवन में खुल के विचार व्यक्त नहीं कर पाया। तो ये YouTube जो है बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है, मैं अपनी बात लोगों के सामने रख सकता हूँ, कोई मेरी बातों को काट नहीं सकता और धीरे धीरे करके हो सकता है शायद मैं सफल भी हो जाऊं। इसका माध्यम सफल होना भी नहीं है मेरे हिसाब से, इसका माध्यम है आपके अंदर जो बैठी कुंठा है उसको कैसे निकालूं, कैसे गुबार कर सकूं, बस यही माध्यम है। आज का जो वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही सरल और आसान शब्दों का है। उसका नाम है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं पैदा क्यों हुआ। ये कुछ टाइमलाइन हो सकते हैं इसके, और इस वीडियो का मैं आपको सीधा सा एक फंडा बता दूं कि मैं इसमें कट कहीं नहीं लगाने वाला हूँ। मेरे बोलने में जो भी गलतियां हो रही हैं वो सीधी मैं डाल दूंगा, बार बार कट या उसको सुधार करने की कोशिश नहीं करूंगा। साधारण रूप से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आपको समझ आ जाए, हो सकता है ना भी आए मेरे शब्द, मेरे विचार, लेकिन मैं अपनी तरीके पे अपना 100% देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं।
हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी ये मन में सवाल ज़रूर आता होगा कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, मैं क्या कर रहा हूँ और आने वाले भविष्य में मैं क्या करूँगा। ये ऐसे सवाल हैं जो जीवन में एक इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं और हर इंसान के अंदर छुपी एक वेदना, एक परेशानी इस सवाल के जवाब को ढूंढने में परेशानी पैदा करती है। मेरे अनुभव से मैंने ये जाना है कि ये सवाल थोड़ा जटिल है। ये जटिल इसलिए है क्योंकि हम इंसान की उत्पत्ति के समय चेतना में नहीं थे। हमारी चेतना इंसानों के आकार लेने के कई सौ सालों बाद जागृत हुई। तब इंसान ने ये स्वयं से मनन करके ये सवाल पूछा होगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। हकीकत बात तो ये है कि ये सृष्टि, जो सृजन इंसानों के साथ हुई और जो अभी भी हो रही है, ये स्वयं खुद नहीं जानती कि ये क्यों सृजन हो रही है। इसका सवाल का जवाब मेरे हिसाब से किसी के पास नहीं। या हो सकता है इस सवाल का जवाब दो शब्दों में हो, लेकिन मैं जानता हूं कि हर सवाल का जवाब होता है और शायद मुझे इस सवाल का जवाब आता है। ये जो सवाल है मुझे अपनी 8-10 साल की उम्र से परेशान कर रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मैं क्या करूँगा, ये जीवन का महत्व क्या है। ये जीवन का महत्व हो सकता है नियति के पास कुछ लक्ष्य हो मेरे लिए, लेकिन मैं नहीं जानता। मैं प्राकृतिक नियम से चलने वाला एक साधारण व्यक्ति जो अपने ईश्वर के ईष्ट हम जिसे कहते हैं, जिसे हम नहीं जानते कि वो हम उसे मानते हैं या नहीं। कुछ आस्थावान लोग इसे भगवान का रूप देते हैं और नास्तिक लोग ईष्ट को अपना अंदर का कोई व्यक्तित्व जानते हैं जो चेतना के माध्यम से उनसे रूबरू होता है, बात करता है। मैं अपने जीवन में चेतना को मानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं वो इंसानों ने ही बनाई है और उसके अंदर जो ईश्वर वास करता है वो इंसानों की ही दी ऊर्जा है जो उस मूर्ति में संचलित होती है। और हो सकता है जो वह ईश्वर से या जो मूर्ति से अपनी सवालों के जवाब ढूंढता है, शायद वो उसी की चेतना उसे वापस जवाब देती हो। ये
बहुत ही एक अनसुलझा एक रहस्य है जो इंसान ने अपने मिथ्या तरीके से किसी भी माध्यम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करी है, उसे एक स्थान दे दिया है, एक स्थायी रूप दे दिया है, एक मंजिल दे दी गई है। लेकिन नियति, प्रकृति कभी भी रुकती नहीं है, वो किसी के लिए नहीं रुकती, समय भी किसी के लिए नहीं रुकता और इंसान भी आज किसी के लिए नहीं रुक पा रहा है। उसका कारण है कि सभी आगे बढ़ रहे हैं और पीछे अपने निशान छोड़ देते हैं, छाप छोड़ देते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, ये सब कुछ एक रहस्य ही है। अगर मुझे पता हो जाए कि मैं भविष्य में क्या करने वाला हूँ तो मैं आज शायद निश्चिंत बैठ सकता हूँ, लेकिन नियति ये चाहती है कि आप निश्चिंत मत बैठें। हर बार कुछ ना कुछ आपके मन में ऐसी बातें आती रहेंगी, आपको अंदर से झंझोड़ती रहेंगी कि आप कुछ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज दुनिया में हर इंसान ने बहुत कुछ कर लिया है, गद्दे बना लिए हैं, घर बना लिया है, पानी की सुविधा कर दी है, चलने की व्यवस्था कर दी है, साधन बना दिए हैं। आज के ज़माने में किसी व्यक्ति को काम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सब काम क्यों कर रहे हैं, क्यों आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर कहीं नौकरी नहीं करेंगे तो किसी और के लिए यह बेहतर हो सकता है कि आप किसी और के लिए आप किसी और के लिए रोजगार छोड़ रहे हैं। उसका जीवन संवर सकता है आपकी नौकरी छोड़ने से। आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर हम भेड़ धसड़ चाल चलते रहेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ परेशान होंगे। हमें, जबकि अगर हमारे खाने की अगर परेशानी ना हो तो हमें घर बैठने में कोई भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। क्या सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें समाज में एक अच्छी रेपुटेशन हम कायम कर पाए, या हम किसी को नीचा दिखा पाए, या हम बातों में हमेशा किसी की बातों में या किसी की आंखों में हमेशा नजर आते रहे? क्या हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, या हमारा कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य भी है? मेरे हिसाब से इस सृष्टि का भी कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य नहीं। वो क्या कर रही है उसे मालूम ही नहीं है। एक पेड़, एक पौधा किसी भी दिशा में बढ़ जाता है, उसे पता ही नहीं है कि मेरा भविष्य क्या है। एक पीपल का पेड़ आपके घर के पास, आपके घर की छत पे, आपकी घर की टंकी पे वो लग जाता है। उसने कभी विचार नहीं करा होगा कि साल 2 साल या 6 महीने के बाद उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। उसे नहीं मालूम, उसे तो सिर्फ और सिर्फ करना है, आगे बढ़ना है। वो पैदा हो गया है, उसका आगे का लक्ष्य है कि वो ग्रो करे।
कब उखड़ के फेंक जाएगा उसे कोई मतलब नहीं इस चीज। इंसान के जीवन का लक्ष्य कुछ भी नहीं है, हकीकत बात है। मैं क्या करने आया हूं? मैं समय काटने आया हूं। अब मैं किस तरीके से काटता हूं ये मेरे ऊपर निर्भर करती है ये बात। मैं दिन भर सो के समय काटूं, मैं दिन भर गाने सुन के समय काटूं, मैं दिन भर कोई भी अपना कुछ भी ऐसा काम करूं जिसमें मेरा समय कट जाए, मोबाइल चलाऊं, खाना बनाऊं या अपने घर का कोई भी दूसरा काम करूं। किसी के लिए आपका करना कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि अगर आप उस काम को नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा, कोई और नहीं करेगा तो कोई और कर देगा, और कोई और नहीं करेगा तो कोई और कर देगा। काम होना तो तय है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं होगा। आप सिर्फ सौभाग्यशाली हो सकते हैं कि वह काम आपके हाथों हो रहा है। हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो इंसान के भेष में पैदा हुए हैं। क्योंकि किसी भी जानवर को, किसी भी पशु को इतनी सुविधाएं नहीं हैं। वो अपनी मार पकड़ में ही परेशान है। किसी को समय पर भोजन नहीं मिल रहा, कोई बीमारी से मर गया, कोई शिकार में मर गया, कोई शिकार करते करते मर गया। तो ये सारी जो समस्याएं हैं इंसान के पास नहीं है, इसलिए वो अपने विचारों पर काम कर सका, अपने बच्चों की अच्छी देखभाल कर सका और अपने जीवन में कुछ लक्ष्य बना चुका। किसी भी पशु का, किसी भी पेड़ पौधे या प्राकृतिक जो भी चीजें हैं वो अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं बनाती। लक्ष्य बनाता है तो वह इंसान, और वो करता किसके लिए है? किसी दूसरे इंसान के लिए। वो प्रकृति के लिए शायद कुछ कर रहा है या नहीं, ये इससे कोई मतलब नहीं। वो कर केवल और कर रहा है किसी दूसरे इंसान के लिए। वो दूसरे इंसान के लिए भी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो खुद का भला चाहता है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी व्यक्ति तभी करता है जब उसका स्वयं का फायदा होता है। तो इसलिए इस प्रकार का जीवन आप जो जी रहे हैं, आप जो परेशानी में हैं, ये भी समाप्त होगा। कोई खुशी से जीवन बीत रहा है जिसका, उसका जीवन भी समाप्त होगा। समाप्त होना तो तय है। लक्ष्य हो या ना हो, ये जीवन है, ये जीवन चलेगा और ये जीवन खत्म भी होगा। ये सत्यता है इस जीवन की। हमें इस चीज की खुशी होना चाहिए कि मैं इंसान पैदा हुआ, यहाँ के लोगों ने मुझे संरक्षित किया, मैं कभी बाढ़ में नहीं बहा, मेरे ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई है तो उसके लिए भी लोग अलग अलग अवतार लेकर मेरे साथ आए।
कोई फायर ब्रिगेड बन के आया, कोई बाढ़ आपदा नियंत्रण के सेवक बन के आए, और कोई इमरजेंसी आपातकालीन हॉस्पिटलाइज सेवाएं दे रहे हैं। तो सभी ने सभी प्रकार की सहायता इंसान ने की। भगवान है या नहीं ये सवाल नहीं है, इंसान है और उसे अपने कर्तव्य कर रहा है दूसरे इंसान के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है शायद अपने जीवन में कि मैं क्यों पैदा हुआ और मेरा लक्ष्य क्या है, क्योंकि लक्ष्य कुछ नहीं है। मुझे अपना जीवन निश्चिंत होकर गुजारना चाहिए। मेरे जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मैं सुख शांति से रहूं और मेरे आसपास का माहौल भी सुख शांति से रहे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए तो फिर